children, how are you all? A very warm welcome to your science class, and let's start with class 3 science book Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. So children, let's start with chapter number 11 today, that is light, sound and force. तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं लाइट, साउंड और फोर्स के बारे में. टू स्टार्ट विथ, लेट्स स्टार्ट विथ द लर्निंग आउटकम्स. डिस्कस ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ शैडोज. डिफाइन साउंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिक एंड साउंड. पहले हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस म्यूजिक और साउंड में. देन डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन आवर लाइफ. देन कम्स द ब्रेकिंग पॉइंट. द अर्थ इज अ प्लैनेट. द प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट शाइन्स विद द सन्स लाइट. हम सभी को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है और प्लैनेट में अपनी कोई लाइट नहीं होती है. वो किससे शाइन करता है? सन की लाइट से. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स लाइट शाइन्स एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन इज डार्क. कैन यू नेम थिंग्स दैट गिव ऑफ लाइट? सो लेट्स रीड द चैप्टर and then we'll come to know about the question asked. Light. We cannot see things when there is dark. Light enables us to see things. अब जब अंधेरा होता है तो क्या हमें चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं, हम अंधेरे में चीज़ें नहीं देख सकते, कुछ नहीं दिखाई देता है अंधेरे में जब तक कि लाइट ना हो. तो लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. The sun is the main source of light on the earth. अब अर्थ के ऊपर चीज़ों को देखने के लिए हमारा जो मेन सोर्स क्या है लाइट का, वो है सन. When the sun is set, we light candles or switch on bulbs and tube lights. अब जब शाम हो जाती है, जब सनसेट हो जाता है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? अपने घरों में लाइट्स जलाने की ज़रूरत पड़ती है. या तो लाइट्स जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं. ओके. वी ऑल्सो यूज़ अ टॉर्च लाइट टू सी थिंग्स. अंधेरे में कहीं जा रहे हैं हम, तो हम टॉर्च लाइट का भी यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए. सो द सन, बल्ब, ट्यूब लाइट एंड टॉर्च गिव ऑफ लाइट. Fireflies and glowworms also give off light. जो जुगनू होते हैं ना, देखे आपने, वो रात में लाइट उनमें से निकलती है. ओके. द थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और यही जो चीज़ें या ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट करती है, जो लाइट देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ सी few luminous objects: sun, bulb, firefly, glowworm. देखिए, वर्म होता है ये एक तरह का जिसमें से लाइट निकलती है. टॉर्च, कैंडल. Objects that do not give off light are called non-luminous objects. Your house, book, bicycle, pencil, chair, desk, all are non-luminous objects. अब जो ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स से लाइट नहीं निकलती है, जो लाइट नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, बुक, हाउस, पेंसिल, पेन, देन चेयर, डेस्क. इन सब से लाइट नहीं मिलती हमें, तो ये सभी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ लुक हियर, द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स: फुटबॉल, बुक, डेस्क, बैग, लंच बॉक्स, bicycle. These are all non-luminous objects. What is a shadow? Shadow. Shadow के बारे में पढ़ते हैं. Shadow क्या होती है? परछाई जिसे कहते हैं. There are some objects that block the light falling on them. Such objects are called opaque objects. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं पड़ने देते.
अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ब्रिक, trees, iron, wall, our body, book and notebook are opaque objects. When an opaque object blocks the path of light, its shadow is formed behind the object or in the opposite side of the light. अब वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, एंटर नहीं होने देते, पास नहीं होने देते हैं अपने से, वो क्या करते हैं? उनकी शैडो फॉर्म होती है, उन ऑब्जेक्ट्स की शैडो फॉर्म होती है, या तो जस्ट उनके पीछे फॉर्म होती है वो शैडो, और या उनके ऑपोजिट में फॉर्म होती है. अ शैडो इज अ डार्क शेप ऑन अ सरफेस. किसी सरफेस पे एक डार्क शेप को शैडो कहा जाता है. You can observe your shadow on the road when you walk during daytime. जब आप दिन में चलते हैं तो अपनी शैडो देखिएगा, आपकी शैडो आपको दिखेगी रोड पे. A shadow is short at noon and longer in the morning and evening. हमारी शैडो जो होती है वो आफ्टरनून में तो छोटी हो जाती है और मॉर्निंग और इवनिंग में लंबी होती है. You can observe shadows of trees and buildings. ट्रीज और बिल्डिंग्स के भी शैडोज हम देख सकते हैं. सी शैडो ऑफ अ ट्री. ओके, दिस इज द शैडो. लीव्स ऑफ अ ट्री ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम. दे फॉर्म शैडो. पीपल एंड एनिमल्स रेस्ट इन दिस शैडो. और इसी शैडो में लोग रेस्ट करते हैं. फाइन. नाउ शैडोज इन द स्पेस. Shadows are also formed in the space. अब स्पेस में भी shadows फॉर्म होते हैं. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. अब earth किसके चारों तरफ घूमता है? sun के. और moon किसके चारों तरफ घूमता है? earth के. A situation occurs when the sun, earth and moon come in a straight line. एक सिचुएशन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. इन सच अ सिचुएशन आइदर द मून और द अर्थ ब्लॉक्स द सन्स लाइट फॉर्मिंग अ शैडो. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, या तो मून या अर्थ सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है. दिस अकरेंस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स. और वो शैडो फॉर्म होती है, और इस अकरेंस को क्या कहा जाता है? एक्लिप्स, जिसे ग्रहण कहते हैं. एन एक्लिप्स मे बी सोलर और लूनर. अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब ये मून जो है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. Fine. The shadow of the moon is cast on a certain part of the earth. तो ये मून का कुछ पार्ट का जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ता है. People in this shadow cannot see the sun. अब इस शैडो की वजह से लोग सन को नहीं देख पाते हैं. This is called solar eclipse. इसे कहा जाता है solar eclipse. Fine. Solar eclipse means सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं. Next. A lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon. अब sun और moon के बीच में जब earth आ जाता है तब ये lunar eclipse होता है. The earth blocks the light of the sun falling on the moon. The shadow of the earth is cast on the moon and it is not visible. अब क्या होता है? ये अर्थ बीच में आ गया तो अर्थ का जो शैडो है वो मून पे जाता है और मून विजिबल नहीं होता है, मून हमें नहीं दिखाई देता. दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? नाउ कम्स द साउंड. वी हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स. वी हियर chirp of birds, horns of vehicles, ringtones of phones and sound produced by leaves of trees. अलग अलग तरह के sounds हम अपने कानों से सुनते हैं. We also hear sound produced by musical instruments. Musical instruments से भी जो sound निकलता है वो भी हम सुनते हैं. Some of these sounds are pleasant and others are unpleasant. अब इन sounds में कुछ sounds तो बहुत
अच्छे लगते हैं सुनने में और कुछ साउंड बहुत अनप्लेजेंट होते हैं, कानों को अच्छे नहीं लगते वो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड्स एंड दे मेक अस फील हैप्पी। व्हेन एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्ले चिल्ड्रन, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब प्ले किया जाता है तो उसकी जो साउंड होती है बहुत प्लेजेंट होती है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, एंड दे मेक अस हैप्पी ऑल्सो। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो प्लेजिंग साउंड। जब बर्ड्स चिर्प करती हैं तो वो साउंड भी बहुत अच्छी लगती हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स इज अनप्लेजेंट। अब जो व्हीकल्स से साउंड निकलता है, व्हीकल्स के हॉर्न्स जब बजते हैं तो वो साउंड बहुत अनप्लेजेंट होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं कानों को। इट मेक्स अस फील इरिटेटिंग। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। और यही जो अनप्लेजेंट साउंड्स हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में, उन्हें कहा जाता है नॉइज। इट इज हार्मफुल टू आवर ईयर्स एंड बॉडी। अ नॉइज कैन लीड टू लैक ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ हियरिंग। अब इस नॉइज से, ज़्यादा नॉइज से क्या होता है, हम लैक ऑफ स्लीप की भी बीमारी हो जाती है, सो नहीं पाते हैं ठीक से, और लॉस ऑफ हियरिंग, सुनना भी कम हो जाता है। नॉइज ऑल्सो कॉजेज हेडेक। सिर दर्द होता है नॉइज से। लाउड साउंड्स आर ऑलवेज हार्मफुल टू आवर ईयर्स। वी शुड लिसन टू म्यूजिक इन लो वॉल्यूम। म्यूजिक भी हमें बहुत कम वॉल्यूम में सुनना चाहिए। लाउड स्पीकर्स शुड प्ले एट लो वॉल्यूम। जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं जब कुछ भी फंक्शन होता है किसी के यहाँ, देन द लाउड स्पीकर्स आर बीन प्लेड एट अ लाउड साउंड। द लाउड साउंड, दैट नॉइज ऑफ द लाउड स्पीकर, वो प्लेजेंट म्यूजिक को भी अनप्लेजेंट बना देती है। तो लाउड स्पीकर्स का भी वॉल्यूम कम होना चाहिए। सी लाउड स्पीकर नॉइज, उससे यही इफेक्ट होता है, ये नॉइज होता है। लाउड स्पीकर का जो होता है वो नॉइज होता है। म्यूजिक, इट्स अ प्लेजेंट साउंड। फोर्स, क्या होता है ये फोर्स? वी पुश और पुल अ डोर टू ओपन इट। कोई भी डोर आपको खोलना होता है तो या तो आप पुश करते हैं उसको या आप उसको पुल करते हैं। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। इसी पुश या पुल को फोर्स कहा जाता है। वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन वी वांट टू डू वर्क। For example, a fielder applies a force to stop a ball rolling down to the boundary. A footballer kicks a ball at rest to move it. अब you see cricket children? क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही होती है तो क्या करता है फील्डर? उसको रोकने की कोशिश करता है, फोर्स अप्लाई करता है उस रोलिंग बॉल को रोकने के लिए, जिससे कि वो बाउंड्री से बाहर ना चली जाए। अब फुटबॉलर एक बॉल को किक करता है, वो बॉल रेस्ट में है, उसको किक मारता है। अ वुमन अप्लाइज फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ फ्लावर टू मेक अ चपाती। आप सबने अपनी मम्मा को चपाती बनाते हुए देखा होगा। तो चपाती में क्या होता है, शी पुट्स द फोर्स, फोर्स लगाती हैं क्या करने के लिए? उस चपाती को शेप देने के लिए। ओके, सी अप्लाइंग फोर्स टू मूव अ बॉल, applying force to stop a ball, applying force to change shape. These are the examples of force. So children, let's wrap up. Objects that give off light are called luminous objects. The sun is the main source of light. Objects that do not give off light are called non-luminous objects. Opaque objects block the path of light to cast their shadows. When the moon comes in between the sun and the earth, the shadow of the moon is cast on certain part of the earth. This situation is called solar eclipse. When the earth comes in between the sun and the moon, the earth's shadow falls on the moon and moon is not visible. This is called lunar eclipse. A pleasant sound is called music. It makes us feel happy. An unpleasant sound is called noise. It is harmful to our ears. A push or a pull is called a force. So, we have learned about the force here and we have learned about the music, the difference between the music and noise.
Now children, check your progress. कितना समझ में आया आप लोगों को? Tick the correct option. Which of these is an opaque object? Opaque means जो अपनी shadow form करता है, जो block करता है light के path को. Brick, water, air. Brick is an opaque object. Which of the following is a luminous object? Luminous object means जो अपनी light देता है, जिसकी अपनी light होती है. That is moon, earth, sun. It's the sun. Which of these give off light? Dragonfly, housefly, firefly. Firefly. Which of these a source of noise? Harmonium, loudspeaker, flute. Loudspeaker is a source of noise. Which of these gets obstructed on a lunar eclipse? Lunar eclipse में क्या obstruct होता है? Moon, sun, earth. The moon is obstructed. Okay? Now fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. A dash is a luminous object. Pencil, candle. Candle is a luminous object. So we write here candle. We apply a dash to stop a moving object. Sound, force. We apply a force. A force can change the dash of an object, shape, color. A force can change the shape of an object. Loud sounds dash to our ears. Pleasant, unpleasant. They are unpleasant. Loud sounds are unpleasant. Fine? The dash is obstructed on a lunar eclipse. Moon, sun. The moon is obstructed on a lunar eclipse. Next comes match the following. Book. Book is a non-luminous object. Tube light. Tube light क्या है? Luminous object. Car's horn. कैसा sound होता है? कार की horn का unpleasant. It's unpleasant sound. Guitar. Guitar has a pleasant sound. Fine children. Next comes state whether true or false. A force can move an object at rest. Yes, this is true. Write down T here. We can see things in the dark. No, we can't. False. A shadow is longer at noon than in the morning. False. At noon, the shadow is short. Sound produced by an aeroplane is a noise. Yes, true. A noise can cause headache. Yes, this is also true. So children, wasn't it an interesting chapter? Yes. Now, next we'll come with much more interesting chapter. Thanks for watching the video. We'll meet soon with something new, something very interesting. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.